यहाँ पर अगर मौका मिले, अगर हम लोग कुछ अगर करना चाहिए, बिल्कुल मैं बोलूँगी सर, आई हुई युवा के बीच में मैं बोलूँगी सर। थैंक यू राजीव सर। और पिछली बार हम आए थे, इफ्तार के लिए आए थे, और पहली बार पता चला कि ये संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। बच्चों से बातचीत हुई, इंस्पिरेशनल स्टोरी उनकी सबने साझा करी, और हमने भी अपनी स्टोरीज सुनाई। इतना अच्छा लगा जब राजीव सर ने कहा कि आपको आना है और अपने दोस्तों को भी लेके आना है। सबसे पहला कॉल मैंने तरुणा को किया, देखो बस एक जगह जाना है, 18 को फ्री रहना। इनकी मीटिंग थी, इनके आईजी सर इनकी मीटिंग ले रहे थे, मीटिंग निपटा के यूनिफॉर्म में ही इनको बिल्कुल टाइम आमना ने बुलाया है तो आना। मैंने बोला कि बहुत अच्छी जगह मैं लेके जाना चाहती हूँ। तो तरुणा के बारे में बताना चाहूँ कि हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। एनसीसी हमने साथ किया, राजस्थान में इससे मैंने पटवारी कराया, हमको एनआईसी के हमको तो डांस आता नहीं था, गाना आता था, थोड़ी आती थी। अब ये रहा कि यार कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उसको बहुत मनाया था मैंने। तो ऐसे हमारी दोस्ती और गाड़ी हो गई। फिर रातों रात तरुणा के लिए, क्योंकि अलवर में हम थे, हमने इसके लिए रातों रात तमूरा बनाया, पेपर और सिल्वर पेपर, गोल्डन पेपर से गहने बनाए, और पूरी जिम्मेदारी ली कि तुमको तुम्हारी जितनी भी, और मैं सो गई थी, और ये सो गई थी, और रागी कैसे करोगे? तो मैं और मेरे दोस्त प्रिया, तुम बता दो क्या बोलता, तो हम रागी भी बने हैं। हाउ स्वीट, थैंक यू डियर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि पद्म विभूषण तीजन बाई जी की मेरी जानकारी में ये इकलौती शिष्या हैं जिनको उन्होंने बहुत प्रेम से सिखाया है। जवाहर नवोदय विद्यालय से तरुणा का भी काफ़ी गहरा कनेक्शन रहा है। मैंने देखा वीडियो में कैसे आप लोगों ने नवोदय में भी परफॉर्मेंसेस किए हैं युवा के बच्चों ने, और बचपन से तरुणा सीख रही हैं। पांडवानी 9 साल की उम्र से परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, फिर इन्होंने पीएससी की तैयारी करी, इंटरव्यू तक पहुंची हैं, एक अटेम्प्ट में उन्होंने आरपीएफ का एग्ज़ाम निकाला है। तो इनकी बहुत इंस्पिरेशनल यात्रा है। नगरी से आई हैं ये, ऐसा नहीं कि शहर में रही हैं, नगरी एक ग्रामीण अंचल से आई हैं, और उसके बाद नवोदय में सिलेक्ट होना, नवोदय में कई मौक़ों पे इनको गोल्ड मेडल मिला। इकलौती शिष्या हैं जिनका चयन तीजन बाई जी ने किया, और संस्कृति विभाग की ओर से उस जमाने में इनको स्कॉलरशिप मिली। तो बहुत कम लोगों को पता है ये वाली बात। और यूनिफॉर्म के साथ अपने प्रदेश की कला संस्कृति को संजोने का जो कार्य कर रही हैं, तीजन बाई जी की शिष्या होने का फर्ज निभा रही हैं। पंडवानी को एक नई ऊंचाइयों पे लेने की यात्रा उन्होंने शुरू करी है। तो हम दोनों डिस्कस करते थे कि यार पंडवानी तुमसे अच्छा कोई नहीं करता, तो तुम करो। बट ये बहुत एग्जाम्स की तैयारियों में, फिर फैमिली लाइफ में, फिर ड्यूटी में बिजी हो गई। अब जाके इन्होंने टाइम दिया है, और इतना माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और अयोध्या में श्री राम लला की धरती पे इनको परफॉर्म करने का मौका मिला। बहुत प्राउड होता है। मतलब हम दोस्त एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। तो ये कहते हैं ना, हनुमान जी को शक्ति का पता नहीं होता, तो ये हनुमान जी है, इनको पता नहीं था इनके अंदर इतनी सारी प्रतिभा है, तो इनको बहुत मोटिवेट करना पड़ा। और अभी देखिए इनके फैंस की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद ऐसा कोई हो जो तरुणा को आज नहीं जानता। अरे थैंक यू। और मैं आपको बताना, बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, पांडवानी में तो बहुत अच्छा उनका हाथ है, पढ़ाई में भी ब्रिलियंट रही है। तो अब मेरे दोस्त ने मैं इतनी तारीफ नहीं करी हूँ, शी रियली डिजर्व इट। और उसके बाद आरपीएफ जैसी ड्यूटी, रात भर जागना, 3 दिन जागकर अपराधियों को पकड़ना, उसके बाद अपनी कला के लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया सेक्शन में देखती हूँ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का, तो हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स से इस बीच मुलाकात होती रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पॉजिटिव चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का बहुत अच्छा जरिया है। तो आप सभी को जिसको भी खाना पसंद है, तो रायपुर फूडी लव का पेज तो सबने इंस्टाग्राम में देखा होगा। तो रायपुर फूडी लव के आदर्श मिश्रा हमारे बीच हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ऐसे खिला के अपने रिव्यूज दे दे के सबको मोटा कर देते हैं। होगा आप लोग। तो आदर्श, आपको मैं बताऊं, आदर्श एमटेक हैं। ये मैं सोच रही बस ये बस वीडियो बनाते रहते हैं। एमटेक हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। रायपुर की बहुत शुरुआती दौर में जिन्होंने श्रीराम संभालिए। आज की डेट में कोई ऐसी कंपनी इसका प्रमोशन नहीं करते नहीं है। साया जी चले जाइए, दूल्हे राजा भी बन जाते हैं ये, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आदर्श। हमारे बीच जुबैर है। जुबैर रायपुर का ही बच्चा है, बहुत छोटी उम्र से इसने वो मुकाम हासिल किया जो हम लोग सोचते हैं। 100K से ऊपर सबसे पहले फॉलोअर्स इसी के हुए थे। सीजी अपडेट
पेज ये चलाते हैं। शेख जसीम है जो मेरे ऑफिस में ही है, मेरी टीम में है, सोशल मीडिया टीम में है। ये भी अभी इन्होंने शुरू किया है पेज और ये चीज़ें हैंडल करना, तो ये भी जस्ट ट्राई फॉर थिंग्स करके पेज चलाते हैं। और ये दोनों भाई हैं और दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पढ़ाते भी हैं, बच्चों को पढ़ते भी हैं। मैंने इनको कहा कि आप दोनों युवा ज़रूर एक बार विजिट करो, साथ में आओ, ऐसे तो मौका मिलता नहीं। तो मैंने बोला कि चलना है बस, और मैं कह देती हूँ चलना है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। तो आदर्श भी दौड़ते भागते आया, मैम का फोन आ गया, सब दौड़ते भागते आए हैं क्योंकि मैं चाहती थी आप सबसे मिलें। ये युवा इन युवाओं से कनेक्ट होंगे और कुछ बहुत अच्छा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि एक तो मेरी दोस्त है, तो मैं गुजारिश करूँगी कि करुणा बच्चों को कुछ मोटिवेशनल बातें भी बताएं और अपनी यात्रा, संघर्ष की यात्रा, क्योंकि अभी हम सब बहुत ही ऐसे पीरियड से गुजर रहे हैं कि करियर का टेंशन है, घर का टेंशन है, कैसे मैनेज करेंगे। तो कैसे मैनेज करें, कैसे इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, करुणा बताएंगी। फिर फूड ब्लॉगिंग में कैसे करियर और सोशल मीडिया में कैसे करियर बनाया जा सकता है, ये लोग आपको बताएंगे। क्योंकि स्काई इज द लिमिट, आपको अपना पैशन फॉलो करना है। एक ऑफिसर के तौर पे भी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन ही सकते हैं, आपके सामने साक्षात उदाहरण है। और सोशल मीडिया में भी अच्छा करियर है। तो आप बहुत सारे ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं जो यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करते हैं। ओपी चौधरी सर को आप सभी जानते हैं, वो क्लास लेते रहते हैं अपनी, मतलब इतनी बिजी शेड्यूल में भी बीच बीच में वो क्लासेस रहते हैं। तो पैशन को फॉलो करने की ना तो कोई उम्र है, आप टाइम निकालिए, कीजिए, ये सब अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत जोरदार तालियों से आप सभी की ओर से स्वागत करूंगी करुणा साहू का। थैंक यू सो मच।